चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितनी सारी लीलाएं बता के जो है हमें वैष्णव अपराध के क्या कहते हैं ना, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वे कितनी सुंदर तरीके से हमें लीलाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा कितनी सुंदर तरीक़े से समझाते हैं। तो हम थोड़ी लीलाएं लेंगे चैतन्य चरितामृतम से, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे वैष्णव अपराध हुआ है उधर और किस तरह से जो है उसका फल मिला है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जो है वे चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े थे, 35 इयर्स बड़े थे, और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने से पहले से ही वे हरि नाम का जप करते थे। तो वे बेनापोल नाम के एक गांव में रहते थे, और जो अभी बांग्लादेश में है, और वे भगवान का नाम जप करते थे। उनका जन्म यावन एक मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद वे भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो उस गांव के जो ज़मींदार थे रामचंद्र खान, वो थोड़े से ईर्ष्या करने लगे हरिदास ठाकुर के ऊपर में, जब उन्होंने देखा, क्योंकि ज़मींदार माने थोड़ा सा राजा जैसे जो है नवाब हुसैन के लिए वे काम करते थे, तो सारे उनको मान दे तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन अब उन्होंने देखा कि सब हरिदास ठाकुर को मान देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या आई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली अपराध होता क्यों है? अपराध होता है ईर्ष्या से, अपराध होता है भय से, अपराध होता है अज्ञान से। जब हमें किसी पे ईर्ष्या होती है, कोई हमसे अच्छा है, कोई हमसे बेहतर करता है, तो हमें ईर्ष्या होती है, उससे फिर हम अपराध कर बैठते हैं। कभी कभी भय से अपराध करते हैं, ये मुझसे आगे ना चला जाए, और कभी कभी अज्ञानता से, शायद हमें पता नहीं है और हम कुछ गलत कर बैठते हैं किसी भक्त के। और तो यहाँ क्या होता है, रामचंद्र खान, उसे बहुत बुरा लगता है कि सब मुझे मान नहीं दे रहे हैं और इसे मान दे रहे हैं। तो पहले तो वो केवल एक फीलिंग थी, मन की फीलिंग, लेकिन धीरे धीरे वो फीलिंग जो है कैंसर की तरह, जिस तरह से कैंसर का रोग होता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर में डिटेक्ट नहीं हुआ तो बस सीधा फिर 3rd 4th स्टेज तक चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से ये वैष्णव अपराध भी अगर हमें चेक करना है तो हम देख सकते हैं हम कौन से स्टेज में है। क्योंकि पहले फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है, केवल आपको ईर्ष्या होती है किसी भक्त के तरफ। दूसरा स्टेज में ऐसा होता है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम सोचते कैसे टॉपिक चेंज करें, कुछ और बात करें, मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हमें उस पर ईर्ष्या हो रही है। फिर धीरे धीरे 3rd स्टेज में ऐसा होता है, अगर उसका कुछ बुरा होता है तो अच्छा लगता है, अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। और फिर धीरे धीरे स्टेज आगे बढ़ता है, तब क्या होता है, हम उसका बुरा हो ऐसी मन में कामना करना भी शुरू कर देते हैं कि उसका कुछ बुरा होना चाहिए। और फिर लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर जो है, ये वैष्णव अपराध का कैंसर में क्या होता है कि हम प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उसका बुरा हो, कुछ तो उसका बुरा होना चाहिए, मैं ऐसा करूँगा तो उसका बुरा होगा। तो ये अलग अलग स्टेज से जो है हम गुजरते हैं। तो रामचंद्र खान पहले तो उसको अच्छा नहीं लगता था, लोग उसके बारे में प्रेज़ करते थे, तो लेकिन धीरे धीरे उसका कैंसर बढ़ता गया। और फिर एक दिन उसको ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि उसका पतन हो जाए और लोग उसको जो है और सम्मान ना दे। तो फिर उसे ख्याल आया कि एक काम करता हूं, वो अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, एक वेश्या को भेजूँगा उसके पास। तो फिर लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेजता है। अब ये लक्ष्य हीरा जो है ये हरिदास ठाकुर के पास जाती है। अब सबसे पहले लक्ष्य हीरा क्या करती है, जैसे उन दिनों में जो भारतीय कल्चर जो है, हरिदास ठाकुर की जो गुफा थी जिसमें वे हरिनाम करते थे, उसके सामने छोटा सा तुलसी का पौधा था, और हरिदास ठाकुर रोज़ उस पौधे में पानी देते, 3 बार परिक्रमा करते और बैठ के जप करते थे। 3 लाख नाम लेते थे, 1 लाख नाम जोड़ से बोलते थे, सब प्राणी सुन सके, सबका उद्धार हो। 1 लाख नाम मन में कहते थे और 1 लाख नाम धीरे से बोलते थे, केवल वे खुद सुन सके। तो 3 लाख नाम का जप करते थे। तो अब ऐसा हुआ, जब लक्ष्य हीरा आई है उधर, तुलसी का पौधा देख के उसने प्रणाम कर दिया। अब प्रणाम करने से क्या हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर रोज़ वहाँ पे परिक्रमा करते थे तुलसी की, उनके चरण की धूली थी उधर, तो वो चरण की धूली लक्ष्य हीरा के सिर पे लग गई।
तो अब क्या होता है, भक्त की धूली चैतन्य चरितामृत में आता है ना, भक्त पाद धूली यार भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पाद धूली, भक्त के पाद पद्म को धोया हुआ जो पानी होता है, भक्त के पाद पद्म को छुआ हुआ जो धूल होती है, और भक्त की खाया हुआ प्रसाद जो उत्कृष्ट होता है, जो वो तीन महाबल, अगर कोई उसे स्वीकार करता है तो भक्ति में एकदम तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। तो अब क्या हुआ, दो चीज़ हो गई, एक तो दर्शने पवित्र करो, जो वैष्णव ठाकुर होता है, आपने नरोत्तम दास ठाकुर का जो ये भजन है क्या है, गंगार परस होइले पश्चात पावन, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। जो गंगा से अगर कोई पवित्र होना चाहता है तो गंगा 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 ऐसा बोलने से पवित्र नहीं होंगे, आपको जाना पड़ेगा हरिद्वार, गंगा में नहाना पड़ेगा, तब जाके आपके पाप धुलते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जो वैष्णव है वे इतने पावरफुल है, केवल उनको देखने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लक्ष्य हीरा ने हरिदास ठाकुर को देखा और उनकी धूल जो है अननोइंगली उनके सिर पे लग गई। तो वो हरिदास ठाकुर को अप्रोच करती है कि मैं जो है आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरा जप बाकी है, मेरा जप ख़त्म होने के बाद मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। रात भर वो जप करते रहे। सुबह जब सूर्य जब उग गया तो फिर सब जगह उजाला हो गया, तो लक्ष्य हीरा वहाँ से चली गई। रामचंद्र खान ने पूछा क्या हुआ, बोला और एक दिन समय दो बस हो जाएगा, आज तो कुछ जप में बिजी था। दूसरे दिन फिर से लक्ष्य हीरा गई। दूसरे दिन फिर से क्या किया उसने, अब तो तीन चीज़ हो गई थी उसके लाइफ में। एक तो उसने हरिदास ठाकुर के पैरों की धूल सिर पे ले ली थी, हरिदास ठाकुर का दर्शन किया था और पूरा रात जो है श्रवण किया था। हरिदास ठाकुर जो जप कर रहे थे उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुन लिया था, तो काफ़ी पवित्र हो चुकी थी। तो अब फिर जाती है, फिर जो है तुलसी को प्रणाम करती है और फिर बैठती है हरिदास ठाकुर। इस बार तो हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम करती है, क्योंकि उसे एक साधारण रेस्पेक्ट आता है उनके ऊपर में, जब उन्होंने देखा कैसे पूरा रात उन्होंने जप किया। तो फिर से कहती है कि भाई मैं तो आ गई। तो फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा जप जो है आज का बाकी है, तुम इंतज़ार करो, जैसे ही जप ख़त्म होगा मैं तुम्हारे साथ संग करूँगा। फिर पूरा रात बैठ गई, फिर जो है सुबह हो गई और फिर वहाँ से चली गई। तीसरे दिन फिर जाती है लक्ष्य हीरा, और इस बार जो है लक्ष्य हीरा खुद भी जप करने लगती है और शेष में क्या होता है वो रोने लगती है और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके करती है, कहती है कि मेरी गलती हो गई। अब जो है ये हरि नाम आपके मुख से सुन के मुझे इतना आनंद मिल रहा है, और मैंने जो भी गलतियाँ मेरे जीवन में की है सबका एहसास हो रहा है, तो मैं अब आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं भक्त बनना चाहती हूँ। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज्ञान है, मुझे गांव वालों ने पहले ही बताया था कि रामचंद्र खान तुम्हें भेजने वाला है, तो मैं यहाँ से शायद चला जाता, लेकिन मुझे लगा जब कोई जीव मेरे पास आ रहा है तो क्यों ना उसे हरि नाम दूँ, तो इसीलिए केवल तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे रुका था। तो अब तुम एक काम करो, तुम्हारे जितनी भी धन और संपत्ति है सबका तुम दान करो। तो फिर लक्ष्य हीरा जो है जाके सारी अपनी संपत्ति का दान करती है, और एक सादे रंग की एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है और अपना माथा भी मुंडन कर लेती है, और उसको हरिदास ठाकुर जो है दीक्षा देते हैं, उनका नाम हो जाता है हरिदासी। और फिर वो कहते हैं अब गुरु जी हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप जहाँ जाएंगे। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं, अब तुम सिर्फ यहाँ बैठो, जप करो 3 लाख नाम और प्रचार करो। तो फिर जो है जिस गुफा में हरिदास ठाकुर बैठे थे वहाँ पे वो जो है बैठ के रोज़ जो है नाम जप करने लगी, और फिर हरिदास ठाकुर वहाँ से कहीं और चले गए। तो जब रामचंद्र खान को ये पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इतने बड़े भक्त नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जो भगवान के 3 लाख नाम जप करते थे, उनके ऊपर में अपराध किया, वेश्या भेज के उनका अपमान करने की कोशिश की, फिर भी रामचंद्र खान को कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आप सोचेंगे अभी तो आपने इतना बताया वैष्णव अपराध करने से ऐसा होता है, कुछ भी नहीं हुआ। कब तक? थोड़े बरसों तक। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो एकदम भयानक है। ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि मैंने तो देखा इसने अपराध किया, उसने अपराध किया, इसने अपराध, इसको तो कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वैष्णव अपराध किसी ने किया तो कि साथ ही साथ में उसका फल मिल जाए। कभी कभी साथ ही साथ फल मिल सकता है, कभी कभी 1 साल, कभी 2 दिन, कभी 15 साल, कभी 50 साल, पता नहीं है। वैष्णव अपराध मतलब बीज के जैसा है,
जैसे आप बीज डालते हो तो धीरे धीरे बीज से जो है छोटा सा पौधा, पौधा से झाड़, झाड़ से फल फूल, टाइम लगता है और कभी कभी एक साथ में हो जाता है। तो हमें पता नहीं है, वैष्णव अपराध एक बीज जैसा है, कभी भी जो है स्फुर सकता है, बाहर निकल सकता है। तो अब क्या हुआ, रामचंद्र खान को कुछ सालों तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा कि तुम प्रचार करो, नवद्वीप में घरे घरे जाओ, सबके घर घर जाओ, हाथ जोड़ो, सबको भगवान का नाम दो। तो उस दौरान जो है नित्यानंद प्रभु इस गांव में पहुँचे जहाँ पे रामचंद्र खान ज़मींदार था। अब यहाँ क्या हुआ, जब रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का जो है अपराध किया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ था, उनका हृदय जो है बहुत हार्ड हो गया था, एकदम ड्राई हो गया था और धीरे धीरे जो उनका पतन हो रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो अब क्या हुआ, जो गांव में उन दिनों में जो जमींदार होते थे, उनके घर में आंगन में दुर्गा मंडप होता था, जहाँ पे वो दुर्गा देवी की प्रतिमा को हर साल जो है पूजा करते हैं। तो जो दुर्गा मंडप है वहाँ पे नित्यानंद प्रभु पहुँच गए, रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप में, और वहाँ पे आके वो बैठ गए और बोले, कहाँ है रामचंद्र खान, चलो मेरे लिए प्रसाद ऑर्गेनाइज करो। तो रामचंद्र खान दूर से जो है अपनी बालकनी से देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने सेवक को भेज के कहा, नित्यानंद प्रभु को कहो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम जाके गौशाला में रहो। तो जब उसके सेवक ने आके ये कहा नित्यानंद प्रभु को, तो वे काफ़ी क्रोधित हो गए और वे वहाँ से चले गए और दूसरे गांव में चले गए। अब क्या हुआ, ये जो वैष्णव अपराध जो है ये ऐसा है, जब शुरू में करते हैं वैष्णव अपराध तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वैष्णव अपराध हमारे हृदय को इतना कठोर बना देता है कि उसके बाद वाले वैष्णव अपराध में पता भी नहीं चलता हमें कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, एकदम इजी लगता है। तो हरिदास ठाकुर को जब उन्होंने अपमान किया, उन्होंने वैश्य भेजा, तब शायद मन में कहीं भी लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उनका मन इतना कठोर हो गया कि जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया, उन्हें समझ में भी नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। उन्हें लगा इसमें गलत क्या है, वहाँ क्या करेंगे, दुर्गा मंडप में रह के, गौशाला में रहो, क्या है उसमें गलत। तो अब जब नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष का अवतार है, जो गुरु तत्व है, वो क्रोधित हो गए। अब क्या हुआ, जब नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले गए, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे नवाब हुसैन के सैनिक आए, क्योंकि ये क्या हो गया, धीरे धीरे इसकी मति भ्रष्ट हो गई रामचंद्र खान की, और उसने धीरे धीरे क्या किया, नवाब हुसैन को जो टैक्स देना होता है, जो कर, वो कर देना भी बंद कर दिया। वो सारे पैसे से खुद ही एंजॉय कर रहा था। तो फिर नवाब हुसैन के सारे सैनिक आए और उसको पकड़ के एक एनिमल, एक पशु के जैसे उसको बांध दिया, उसको कोड़े मारे और जितना भी उसका धन था सब ले लिया। और जो दुर्गा मंडप है, उसी मंडप में रामचंद्र खान की जो गाय है, वो गायों का मतलब काट के उसका मांस खाया, उधर गाय का मांस जो है कुकिंग किया, पूरे गांव को प्लंडर कर दिया, वहाँ पे जितना भी धन था सब कुछ ले लिया। इतना वहाँ पे मतलब 3-4 दिन में इतनी वो लोग को तकलीफ़ दी, पूरा गांव वहाँ पे खाली हो गया, सब वहाँ से चले गए, दूसरे जगह पे चले गए। और इनके परिवार में जो है सबको तकलीफ़ दिए, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके सेवकों को, तो सब कुछ उनका ले लिया। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कभी कभी वैष्णव अपराध का फल साथ ही साथ में दिखाई देता है। कभी कभी कुछ सालों के बाद, कितने साल तक किसी को पता ही नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ रामचंद्र खान को, लेकिन एक साथ में जब घड़ा भर गया तो उसे कितना भुगतना पड़ा। और कभी कभी हम देखते हैं वैष्णव अपराध का फल साथ ही साथ में मिल जाता है। जैसे हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का अपराध किया था गोपाल चक्रवर्ती ने। जब हरिदास ठाकुर नाम की महिमा के बारे में बता रहे थे तो गोपाल चक्रवर्ती ने उसे टोक दिया, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, उतना तो हरि नाम का कोई पावर नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि वहाँ और क्या तर्क करे, तो वे वहाँ से निकल गए। और दूसरे ही दिन गोपाल चक्रवर्ती को लेप्रेसी हो गया और उसकी नाक गिर गई। उसी तरह से हम देखते हैं अमोघा जो इनका दामाद था, किनका दामाद था, सर्वभौम भट्टाचार्य का। जब चैतन्य महाप्रभु उनके घर में प्रसाद ले रहे थे तो अमोघा ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर में अपराध किया। और साथ ही साथ में क्या हुआ, दूसरे ही दिन कॉलेरा नाम की व्याधि से वे जो है बिस्तर पे पड़ गए एकदम।
और फिर चैतन्य महाप्रभु को जब गोपीनाथ आचार्य ने ये बात बताई, तब चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने अमोघा के छाती पे हाथ रखा और कहा कि क्योंकि तुम सार्वभौमा भट्टाचार्य के दामाद हो, मेरा तुम पे विशेष प्रेम है, तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। तो फिर अमोघा को जो है वो रोग से विमुक्ति दी और फिर अमोघा हरिनाम करके नाचने लगे। तो हम देखते हैं कि अमोघा है या गोपाल चक्रवर्ती है, साथ ही साथ वैष्णव अपराध का फल मिला। लेकिन हम देखते हैं हरिदास ठाकुर के केस में जब रामचंद्र खान ने उन्हें तकलीफ़ दी तो कई वर्षों के बाद में उन्हें फल मिला।